पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, उसका मजा लेने का अपना ही एक अलग स्वाद है। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को कोई देश इसलिए बुलाता नहीं था, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं ये उनके देश में आकर पैसे मांगने ना शुरू कर दें। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कॉल्स तक काट रहे हैं और उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान का तथाकथित आयरन ब्रदर चाइना भी शामिल है। पहलगाम हमले की वजह से इस वक्त भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े हैं। इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत ने तो दुनिया के 30 से 40 देशों के एम्बेसडर्स और एनवॉयस को विदेश मंत्रालय में बुलाकर पक्के सबूतों के साथ ये साबित कर दिया है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इससे भारत जब भी इस हमले का बदला लेने के लिए कोई कदम उठाएगा, तो दुनिया का कोई भी देश भारत पर सवाल नहीं उठाएगा। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि पहलगाम हमले के बाद अब तक दुनिया के 15 देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कॉल किए हैं। अगर विदेश मंत्री जयशंकर सर की बात करें, तो 10 से 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने उनके साथ फोन पर बातचीत की है। यानी कुल मिलाकर 25 से 30 देशों ने भारत को कांटेक्ट करके इस मामले में भारत के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। और अभी भी रोजाना 2-3 लीडर्स की कॉल्स पीएम मोदी जी और जयशंकर सर को आ रही हैं। इन कॉल्स को इस तरह देखा जा रहा है कि इस वक्त कौन-कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं और कौन से देश भारत के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले में भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुआ है, इसलिए हमें इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऊपर से भारत की इकॉनमी लगातार तेजी से बढ़ रही है और भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसीलिए सामने वाले देशों ने खुद ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल करके इस घटना पर भारत को अपना समर्थन दिखाया। लेकिन ये देखकर कि इतने सारे देश भारत को कॉल करके समर्थन जता रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से घबरा गई है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव करने की कोशिश शुरू की और कुछ कॉल्स अरेंज करने की कोशिश की। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा। दरअसल इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू की थीं, ताकि उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी दूसरे देशों के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फोन पर बात कर सकें और ये बता सकें कि भारत उन पर झूठे आरोप लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन कॉल अरेंज करने की कोशिश की, ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखा सकें कि उनके पास भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है और वो भारत को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों देशों अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना के ऑफिसर्स ने शहबाज शरीफ के साथ कॉल अरेंज करने से साफ मना कर दिया। बहाना ये दिया गया कि उनके शेड्यूल्स बहुत बिजी हैं और इस वक्त कोई कॉल अरेंज नहीं हो सकती। सऊदी अरब और अमेरिका का तो फिर भी समझ आता है, क्योंकि इनके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी कई बड़े देशों से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और शहबाज शरीफ के लिए कॉल्स अरेंज करने में जुटा है। लेकिन सामने वाले देश बिजी शेड्यूल का हवाला देकर कॉल्स काट रहे हैं। अब तक सिर्फ एक देश का टॉप लीडर है जिसने शहबाज शरीफ को कॉल की है, और इस एक कॉल के दम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उछल रही है। दरअसल शहबाज शरीफ ने पिछले दिन ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद के साथ फोन पर बात की थी। इस बातचीत को लेकर पाकिस्तान के पीएम ऑफिस और शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान ने बाकायदा भारत का नाम लेकर कहा कि शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ रीजनल सिचुएशन पर चर्चा की। शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को बताया कि पाकिस्तान इस पूरे क्षेत्र में शांति चाहता है और हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने भारत पर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को यह भी बताया कि पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का समर्थन करता रहेगा और उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का हिमायती रहेगा। यानी एक लीडर की कॉल आई और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर कश्मीर तक सारे मुद्दे घुसा दिए गए।
पाकिस्तान चाहता था कि शहबाज शरीफ इसी तरह अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना के लीडर्स के साथ कॉल करके ऐसी प्रेस रिलीज जारी करें जिसमें भारत पर इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर को लेकर आरोप लगाए जाएं। लेकिन इन तीनों देशों ने पाकिस्तान के प्लान्स पर पानी फेर दिया और कॉल्स अरेंज करने से मना कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा हैरानी चाइना को लेकर है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ चाइना ने शहबाज शरीफ की कॉल रिसीव करने से मना किया, बल्कि हमले के 2 दिन बाद ही चाइना ने भारत के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। पिछले 5 साल से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा को इस साल जून से अगस्त के बीच फिर से शुरू करने की घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी सरकार ने की है। उत्तराखंड और सिक्किम दोनों राज्यों से 2 रूट्स को चाइना ने अप्रूव कर दिया है, जिनके जरिए भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। उधर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि जिस तरह भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को दरकिनार करके पाकिस्तान का पानी रोका, वैसे ही चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर भारत को सबक सिखाएगा। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि अगर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया, तो चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत पर हमला कर देगा और भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो चाइना भारत के साथ रिश्ते सामान्य करते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कर रहा है और भारत के हिंदुओं की आस्था का सम्मान दिखा रहा है। अब देखा जाए तो इस वक्त दुनिया का कोई भी जिम्मेदार देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फोन पर बात करके ये नहीं दिखाना चाहता कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूट्रल है। और जो ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद की कॉल आई, वो भी इसीलिए क्योंकि ईरान ने खुद ऑफर किया कि भारत और पाकिस्तान उनके लिए भाई जैसे हैं और वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कुछ देशों के विदेश मंत्रियों ने जरूर कॉल किए हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर देश भारत विरोधी हैं। पहलगाम मामले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री को टर्की, अजरबैजान, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की कॉल्स आई हैं, यानी कुल 6 देशों ने कॉल की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो दूर, चीनी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को कॉल करके इस सिचुएशन पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। चाइना की ये अनदेखी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा झटका है। इससे साफ है कि कम से कम इस पहलगाम मामले में चाइना पूरी तरह न्यूट्रल है और पाकिस्तान को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। वैसे आप क्या सोचते हैं? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच छोटे स्तर का युद्ध छिड़ जाता है, तो क्या चाइना इसका फायदा उठाकर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा पर हमला कर सकता है? हाँ या ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। भारत के सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश में लगे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही विश्लेषण हमारे चैनल न्यूज इंडिया का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। न्यूज इंडिया चैनल पर हम सभी फैक्ट्स और डेटा को बेहद सरल भाषा में बिना किसी एजेंडे के विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज इंडिया का सही और विश्वसनीय विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना करें। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद।